नमस्कार, मैं हूं संध्या मुखर्जी और सीएन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की फास्ट न्यूज़ पर। शासन के आदेशानुसार कोलसेबाड़ी पुलिस स्टेशन में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर सेवक महेश गायकवाड़, प्रशांत कालेवाक, पुलिस निरीक्षक घेटे भी मौजूद थे। भिवंडी के खराब रास्तों की हालत को लेकर AIMIM और NGO ने सीएम को दिखाया काला झंडा। ये काले झंडे दिखाने का रीज़न ये था कि हमारा उम्मीद एक उड़ान ये संगठन है। हम हमारे संगठन के थ्रू समाज सेवा में जुटे रहते हैं। हमारे भिवंडी की हालत बहुत खस्ता है। भिवंडी में पानी की और रोड की इतनी सारी किल्लत है। रोड पे बाइक से घूमना बोले तो भी परेशानी है। और जो आज सीएम साहब आए उनको जो खराब रास्ते हैं वहाँ से नहीं लाया गया, क्योंकि खराब रास्तों से मीडिया भी देखेगी सीएम साहब जो आ रहे हैं। जे रोडचे एवढे खराब काम आहेत, तर आमदार मुख्यमंत्री साहेबांना एकदम खराब रोड आहेत, तिथनं न आणता चांगला व्यवस्थित बनवून त्या रोडने आणलेला आहे। त्यामुळे मी BJP सरकारचा निषेध करतो, मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करतो। आणि विशेष म्हणजे आपल्या एसटी स्टँडवरून आपल्या शिवाजी चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक यांच्याकडे जाण्यासाठी खाली शिवाजी चौक असा उल्लेख केला, छत्रपती शिवाजी चौक असा उल्लेख करायला पाहिजे होता। त्यासाठी मी याच्या आधी पण महानगरपालिका आणि MMDAत अर्ज केलेला होता, तरी हे काम 4-5 दिवस आम्ही सांगितलं तरी कायम केलेलं नाही। तर मी त्यांचा निषेध करतो मुख्यमंत्री साहेबांचा। ISI एजेंट मोहम्मद एजाज को मेरठ की CGM कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन की हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। कावेरी कंपनी की ATM सीड्स लगाने वाले किसानों की फसल उगी नहीं। इससे कंपनी ने किसानों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया। मुंबई के शेकाप पार्षद खेरुनिसा अकबर हुसैन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। समर्थन में मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम के नेतृत्व में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। ऐसे अकबर भाई और उनकी पत्नी के साथ कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इस और मजबूत होगी, दुगनी मजबूत। शेतकरी कामगार में हमने इतना टाइम दिया, वो लोगों के MLC है, हमारे को इधर के लिए फंड वगैरह कुछ देंगे नहीं, इसलिए वो उधर से छोड़ दिया, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं था पार्टी में। तो अभी गरीबों के लिए कांग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ करते आई है। कुछ भी दाल का मुद्दा हो गया, कोई भी मुद्दा हो गया तो पब्लिक के लिए बोलती है, इसके लिए इस पार्टी में चले। BJP शिवसेना जो अभी तक करना थी वो लोग कर ली। पब्लिक को जितना BJP झूठ बोली वो सबको पता है, तो अभी इनके दिन जितने हैं उतने ही है, आगे फिर वापस कांग्रेस ही आएगी। पहले तो हम लोग ने पार्टी के बल पे यहाँ पे जीत के नहीं आए। हम लोग का जो काम था उस पे पब्लिक ने हमको चुन के दिए, और बैक सपोर्ट जो चाहिए था वो हम लोग को वो पार्टी से मिला नहीं। इसके लिए हम लोग ने कांग्रेस ज्वाइन किया, क्योंकि हम लोग ने देखे सत्ता में रहने के बाद, और सत्ता में अभी नहीं है लेकिन फिर भी वो गरीबों का साथ देते हैं, इसलिए हम लोग ने कांग्रेस ज्वाइन किया। दीपिका पादुकोण व रणबीर कपूर स्टारर तथा इम्तियाज अली निर्देशक फिल्म तमाशा ने देश में रिलीज के पहले दिन ही 10.87 करोड़ रुपए की कमाई की। शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई थी। महिलाओं को शनि भगवान के दर्शन करने के लिए कानून या धर्म की कोई पाबंदी नहीं, ऐसा कहा है खुद शनि देव मंदिर के मठाधीश नंदगिरी महाराज ने। शनी शिंगणापूरला जे आपण प्रश्न आता उपस्थित केला की शनी शिंगणापूरला चबुतऱ्यावर जाऊन महिलांनी दर्शन घेतलं तर त्याचा आम्ही निषेध करत नाही। तो निषेध करण्यासारखा प्रसंग नाही आहे की आम्ही धर्माप्रमाणे असं समजतो की मत्स्यपुराण असो, महापुराण असो, काशीपुराण असो, शिवपुराण असो, यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की जेव्हा शनी महाराज तपाला बसले होते आणि तपाला बसल्यानंतर साधारण अरण्यामध्ये तपाला बसल्यानंतर त्यांच्या ज्या पत्नी होत्या स्वज्ञात, तर शनी महाराजांचा विवाह झालेला आहे।
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गंगा के संरक्षण में समाज की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा। आज यूनिवर्सिटी में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और उमा भारती पहुंचे। बहुत बड़ा काम किया था, तो इसलिए ये जो पूरी कार्य योजना थी, पहले सबसे पहली बात आई गंगा की समस्या, दूसरी बात आई गंगा की योजना और तीसरी बात आई योजना का क्रियान्वयन। तो एक तो समस्या, उसको नितिन जी ने समझा, राजनाथ जी ने समझा, मैंने समझा और अनीता सिंह जी जो है वो गंगा सेल की प्रभारी बनाई गई। बाद में जब मैं मंत्री बन गई, उनने भी गंगा के कार्य को बिल्कुल ठीक से देखा। इस हाईवे से 150-160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है तो 150 किलोमीटर 1 घंटे में होता है। तो एक्सिस कंट्रोल इन्हें दोनों बाजू से कंपाउंड होता है, ना कोई व्यक्ति क्रॉस कर सकता है, ना कोई व्यक्ति बीच में आ सकता है। और इसलिए हमने करीब 13,000 करोड़ का एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली को जो बना है, उसका फायदा मेरठ के लोगों को भी और उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बड़े प्रमाण पर मिलने वाला है, जिसके कार्य की शुरुआत हुई है। ये पूरा सीमेंट कंक्रीट रोड है और 2 साल के अंदर इसको पूरा करने का हमने संकल्प किया है। वैसे 2.5 साल इसका बजट है। आपके यहाँ ऐसा है कि एक छोटे से अभी कोशिश करो, उसमें भी हमको सफलता नहीं मिली है। 2 करोड़ रुपए का सीट है, पानी पर उतरने वाला 6 सीटर पेट्रोल इंजन पर चलता है और वो तालाब में उतरता है। तो हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। और कनाडा में एक वाइकिंग करके कंपनी है, उनका सीट ले आग अगर कहीं वैनकोर गए कनाडा में, तो वैनकोर जाने के लिए हमको पानी में उतरकर हवाई जहाज पानी में उतरता है। तो गंगा में इस प्रकार के हवाई जहाज उतरेंगे, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं होगी। कैटरमैन हावरक्राफ्ट में बैठकर आप आगे जा सकते हैं पूरी कलकत्ता तक, पटना, इधर कोई आपको तकलीफ नहीं है। एक पुराने समय ऐसा ट्रैफिक चलता था। मध्य प्रदेश की सीमा के ख्वासा से कामठी जा रही मारुति सुजुकी बेलेनो वैन से मिलावटी नकली शराब बनाने के लिए ले जा रही सिल्वर जेट और जिप्सी नामक विदेशी शराब की 33 पेटी गुप्त सूचना के आधार पर जब्त की। आज दुपारी खवासाहून कामठीला MP ची दारू जाणार असल्याबाबत आपल्याला माहिती मिळाली, खबर मिळाली। त्याप्रमाणे आपण पळवणी या ठिकाणी सापळा रचून MH31 CM 798 मारुती सुझुकी बेलेनो ही गाडी आपण ताब्यात घेतली। त्याच्यामध्ये आपल्याला 1,13,400 रुपये किमतीची MP ची दारू आपण जप्त केलेली आहे। तसेच गाडीची किंमत 2,50,000 असा एकूण 3,63,400 रुपये किमतीचा माल आपण जप्त केलेला आहे। यामध्ये 2 आरोपी आहेत, एक समीर अली आणि दुसरा आहे इरफान अली, दोघेही कामठीचे रहिवासी आहेत। अशा दोन्ही आरोपींना आपण ताब्यात घेतले आहे। त्याप्रमाणे आपण कारवाई करीत आहोत। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में हम लोगों के द्वारा परस्पर मीटिंग भी की गई है और हम लोगों के द्वारा इसमें अभी पूर्व मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में जो हमारे मतदान क्षेत्र है, जो मतदान केंद्र हैं, सभी गाँवों में उनकी संवेदनशीलता को लेकर हम लोगों के द्वारा समीक्षा की जा रही है। अति संवेदनशील जो गाँव हैं जो हमारे द्वारा माने जा रहे हैं, उसमें सभी थाना प्रभारी या क्षेत्राधिकारी द्वारा मीटिंग ली जा रही है। साथ में अगर किसी तरीके की पुरानी रंजिशें हैं, उसको भी हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं। निरोधात्मक कार्रवाइयाँ उन क्षेत्रों में जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उस पर हम लोग पहले से ही उस पर ध्यान दे रहे हैं। वाराणसी के एक क्लब में आयोजित समारोह में पहुंचे पंजाबी पॉप गायक दिलेर मेहंदी। नाल रहोगे, ऐश करोगे, रंग दे बसंती, तू मेरे रूबरू है जो सूफी है। तो आज सारे रंग
गाएंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि BNU क्लब के जितने मेंबर हैं उनको और आए हुए जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में सदस्य हैं सबको अच्छा लगेगा। मूवी अभी तमाशा लगी है, वो भी टाइम नहीं देखने का। मैं बहुत बहुत फैन हूँ दीपिका जी का, रणवीर का, पर वो भी देख नहीं पा रहा हूँ और टीवी तो बहुत दूर की बात है। और अभी आज तक ये आपके सामने देख रहा हूँ कि चैनलों के नाम देख रहा हूँ, नींद नहीं पूरी हो पा रही है। शो बहुत परफॉर्मेंस हो रहा है। थैंक यू। लग रहा है दिलीप जी, शुक्रिया। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को बड़े नेता फिर से मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। आलम ये है कि सपा के नेता अगले 2 महीने के अंदर पार्टी को वजूद में लाने के बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। संगठन को जिस रूप से काम करना चाहिए, जिस तरीके से मजबूती से बढ़ना चाहिए, वो थोड़ा सा हमारे एक थोड़ी कमजोरी आ रही। लेकिन अब हम और चंद्रशेखर भाई सब साथी मिलकर उत्तराखंड के अंदर एक इतनी मजबूती हम ला के खड़ा कर देंगे। इसका रिजल्ट जिला पंचायत चुनावों से मिलना शुरू हो जाएगा। अब से हमारी रिहर्सल 2017 के लिए शुरू हो गई है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप अगर ये लोग दोनों एकजुट होकर पार्टी हित में मजबूती के साथ काम करें और सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नेताजी तक पहुँचाने का काम करें, और यहाँ पर जो हमारे युवा सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, तेज प्रताप यादव जी या डिम्पल जी को यहाँ पर प्रभारी बनाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जा सके। रुड़की पहुंचे बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। निशंक ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सभी मोर्चों पर फेल साबित हो चुकी है। विधायक को जबरदस्ती जेल के अंदर डाल दिया गया और फर्जी प्रकार के तमाम जो है इतने धाराएं लगा दी। यहाँ तक ये धारा लगा दी कि विधायक ने डकैती डाल दी और उनके एप्लीकेशन है। मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ, कुछ तो शर्म हो इस सरकार को। एक विधायक पर कहते हैं कि उसने तहसीलदार की टोपी डकैती लेकर टोपी और चश्मा लेकर के भाग गया। हमारा विधायक डकैती डाल दी उसने। मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और पास में उसकी कार भी थी। वो मौके पहुंचने पर एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश उर्फ काले, ये दुलेला का रहने वाला था, इसकी सर पे चोट लगने से वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इसके सर पर ही चोट है। इसके परिजनों को बुला करके और इस मामले में छानबीन की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस संदर्भ में उनसे तहरीर की अपेक्षा की जा रही है। 7 PM के लिए उनको भेज दिया गया है। मुंबई के गोवंडी आम्बेडकर गार्डन में इंसानियत कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस प्रोग्राम के आयोजक मुफ्ती साहब थे। कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुस्लिम नफरत मिटाने की कोशिश पे भाषण किया गया। मेरी दृष्टि में असली मुद्दा तो यह है कि सत्य, प्रेम और करुणा का मैसेज घर घर में नहीं, घट घट में पहुंचे। क्या बात है। और ये मेरी दृष्टि में एक छोटा सा प्रेम यज्ञ है, जिसमें इतने धर्मगुरु, इतने लोग अपनी अपनी आहुति डालने आए हैं। और मुझे लगता है कि ये यज्ञ का फल आएगा ही आएगा। और हम सबको अल्लाह परमात्मा इतना बल दें कि ये बल का फल पूरे विश्व की शांति के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन का विषय बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में एकता निर्माण करने से देश को मजबूत करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हर जगह प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगी कि इसमें हम लोग को एक संदेश मिल जाता है कि हर जन जो हम लोग झगड़ा करते हैं कि अलग अलग
इसमें कि ये धर्म के जात है, ये जात के धर्म, तो होना नहीं चाहिए। ये जो मंच है ना, ये मंच हमें बहुत कुछ सिखा रहा है कि हिंदू मुस्लिम जैसे हम पहले भी एक साथ रहते थे और आज भी हमें एक साथ रहना है, एकजुट कर मिलकर रहना है और हमारे देश की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए नया पैगाम है। और ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि जिससे हमें पता चलता है कि आज भी हमें कोई दंगे या फसाद की भावना नहीं है, तो प्यार की एक सद्भावना है। हर जमाने में, हर वक्त, हमेशा हर मजहब के लोग अपने मजहब के खिलाफ काम करने वाले पैदा हुए। लेकिन मैं अगर IS का नाम लेकर के पूरी दुनिया में जो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, अगर मैं ध्यान लगाता हूँ तो उलमाए कराम के सामने कहता हूँ मैं, अगर इस दुनिया में अगर जिहाद करने की कहीं जरूरत है तो हमें जिहाद करने की जरूरत फलस्तीन में आज है।